अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा कटाकट। तो चलिए इस डिलीशियस और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हम ऑर्गन्स लेंगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुर्दे, बकरे के गुर्दे यानी कि छोटे वाले जो होते हैं वो मैं ले रही हूँ 4 अदद। इसकी ऊपर वाली झली मैंने हटा दी है साफ़ सुथरे करके। ये मैंने लिए हैं 2 अदद दिल, ये भी बकरे के हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर तकरीबन एक जो बकरे की कलीजी होती है उसका तकरीबन क्वार्टर पीस मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मगज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप हमें पानी चाहिए जिसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट मिला के रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिल था उसके मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लहसुन का पानी डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तवा चूँकि थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे किसी बड़े बर्तन में बना रहे हैं या बड़े तवे पर बना रहे हैं तो आप सारा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके ये सारे ऑर्गन्स जो है बॉईल करूँगी। थोड़ा सा हम इस तरह उलट पलट करते रहेंगे। और अब हम इसे कवर करके बॉईल करेंगे। ये जो पानी रह गया है ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से ये ड्राई होता जाएगा तो हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करते जाएंगे। इसे हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना। तो इस तरह करके हम ये पूरा कप इसमें यूज़ करेंगे और पानी को बिल्कुल भी हम ड्राई नहीं करेंगे, बस जस्ट हम ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इसको हम बॉईल करेंगे। तो थोड़ी देर बाद आप चेक कर लें, अगर ऑर्गन्स बॉईल हो गए हैं तो इसका पानी हम फेंक देंगे। यहाँ पर ऑर्गन्स में अभी थोड़ा सा टाइम रहता है तो इसलिए मैं इसमें मज़ीद लहसुन वाला पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसे कवर करके बॉईल करूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने और मिलाया लहसुन वाला और अब हम इसे फिर से कवर करेंगे। और जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो इसके बाद हम इसका जो पानी है वो हम फेंक देंगे। ये जो पानी है ये हम फेंक देंगे इसका, यानी कि हटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका मैंने हटा दिया है, फेंक दिया है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं इसको हम इस तरह से कट करते जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह के ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इस तरह के कटर्स आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इसे छुरी की मदद से या फिर 2 स्पून की मदद से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके इतना ही आप इसे कट कर लें इस स्टेज पर। यहाँ पर ये 2 स्पैटुला की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। इसे कटर कह लें या स्पैटुला, जो भी वटेवर आप प्रोनाउंस करें, तो इसकी मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। हल्का हल्का सा हम इसे कुचल लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ऐड किया है, ये बिल्कुल सिंपल पानी है। जो लहसुन का पानी था वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत गर्म पानी। और टमाटर मैं इसके ऊपर इस तरह साबुत ही रख रही हूँ, आप चाहें थोड़े से बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। और इसको हम कवर करके कुक करेंगे जब तक कि टमाटर का जो छिलका है वो नरम ना हो जाए। लो फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया है। तो टमाटर के जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें से इस तरह करके इसे हटा देंगे
और अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तवा छोटा है इसलिए मैं टमाटर भी कम ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे किसी बड़े पतीले में या बड़े तवे पर बना रहे हैं तो आप ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे छिलके जो हैं वो हम हटा देंगे और इसके बाद जो टमाटर हैं उसको हम कट करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हम कटाकट करते जाएंगे। अगर आप इसे किसी खुले बर्तन में कर रहे हैं तो आप दो जो स्पैटुला होते हैं तो उसकी मदद से भी आप इसे कुचल सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। या फिर जो टर्नर होता है और जिसकी नोक थोड़ी सी तेज हो तो आप उस स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे टर्न ओवर करते जाएंगे और इसे हम कटाकट करते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखना है। यहाँ पर आपसे जितना हो सके तो इतना ही आपने इसे कटाकट करते जाना है। और अगर आपको बड़े पीसेस पसंद हो तो आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं और अगर आपको छोटे पसंद हो यानी कि बिल्कुल बारीक कीमे की तरह तो आप इसे इस तरह से कीमे की तरह भी कुचल सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं। ये आपके अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है। अब हम इसमें मसाले शामिल करते जाएंगे। बारीक हमने कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 टेबलस्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। लाल मिर्ची हमने स्टार्ट में ऐड की थी, ये काली मिर्चें हैं तो 2 टीस्पून मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो और तेज़ पसंद हो तो आप 2 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करें हैं तो नमक मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से क्रश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जो मसाला है ये ऑर्गन्स में अच्छी तरह से जज्ब हो सके। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह साइड पर करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में भी जगह बना सकते हैं और इसके बीच में हम ऐड करने जा रहे हैं घी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के आपने इसमें ऐड करना है घी। और अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद बारीक कटी हुई। और दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। थिक वाला दही है, ये हम लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे इसी तरह कटाकट करते जाएंगे, क्रश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो ये हो गया है मिक्स। और अब अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई लगे
तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें गर्म पानी आपने ऐड करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है गर्म पानी, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है जूलियन कट किया हुआ अदरक। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी आपने ऐड करना है। और फिर से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसे बारीक कर लेना है। जितना आपको पसंद हो उतना ही आप इसे बारीक कटाकट कर लें। तो 1 से 2 मिनट हमने इसे कटाकट कर लिया, और अब हम इसके ऊपर ऐड करने जा रहे हैं मक्खन। तकरीबन 1 खाने के चम्मच भर के मक्खन ऐड कर लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और साथ ही हम ऐड करेंगे गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून। ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कर लें, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बस फ्लेम को ऑफ करके हम इसे सर्व करेंगे। मक्खन ऐड कर लेने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए जस्ट इसे मिक्स करना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है ये ऐड हो सके सारे ऑर्गन्स में अच्छी तरह से। और बस ये ज़बरदस्त सा कटाकट हमारा तैयार है। आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची इसके ऊपर साबुत भी इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लोज़अप दिखा दूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कटाकट बन गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार कटाकट हमारा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साइड पर जो घंटी का बेल आइकॉन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर इसके साथ आपने मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। वहां पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।